एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाली एमपी सेट 1 मार्च 2026 को उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें धन को केंद्र में रखकर उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन किया जाता है। ओके, धन को क्या करते हैं? केंद्र में रखा जाता है और उचित उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया जाता है। ओके, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें धन को केंद्र में रखकर उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनका उचित रूप से दोहन किया जाए। क्रियाएं जानते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक के बारे में जानते हैं, जिनका मौद्रिक मापन किया जाए और जिनका उद्देश्य क्या हो? धन कमाना है, वो आर्थिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक और वकील। ओके, अनार्थिक में वो आ जाता है जिनका मौद्रिक मापन न हो और जिनका उद्देश्य क्या है? धन कमाना न हो। जैसे भंडारे में सेवाएं, या फिर निःशुल्क रक्तदान, या फिर बच्चे को अगर माँ शिक्षा दे रही है, वो भी एक क्या हो जाता है? निःशुल्क हो जाता है। ओके, ये भी मौद्रिक के मापन के अंदर नहीं आता है। ओके, अंतर के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी होता है और इकोनॉमिक्स होता है ना, अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था मीन्स क्या होता है? द इकोनॉमी। ओके, आर्थिक अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ओके, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है। अर्थशास्त्र क्या है? एक सिद्धांत है। उदाहरण क्या है? जैसे कार चलाना सीखे मात्र 15 दिनों में, या फिर अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 30 दिनों में। ये क्या है? एक लिमिट रहता है, ठीक है, छोटा रहता है। एक परिपूर्ण इकाई होती है। क्या होता है? एक परिपूर्ण इकाई होती है और इसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। ठीक है, इसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। ओके, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत को किसी क्षेत्र या देश विशेष में लागू करना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के अंतर्गत आता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के अंतर्गत आता है। एक परिपूर्ण इकाई नहीं है जब तक कि इसके पूर्व कुछ जोड़ा न जाए। उदाहरण, रूस की अर्थव्यवस्था, या फिर चीन की अर्थव्यवस्था, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था। या फिर ये क्या है? सीमित होता है। ये कैसा होता है? सीमित होता है और ये व्यापक होता है। ओके, फिर भी अपन बोलते हैं मात्र 30 दिनों में सीखिए इंग्लिश। ओके, बोलते हैं ना, ऐसा लिखा हुआ भी रहता कोचिंग में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एडम स्मिथ, ठीक है, किसके बारे में? एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, ये जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको 1 मार्च 2026 में इस PDF से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकते हैं। ओके, 100% ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ओके, और इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ये क्या करते थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन दिया था। ओके, और इनकी जो पुस्तक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका सन है 1776। क्या है? 1776। इनकी जो बुक है ना, वो आ सकती है, इसलिए उसको याद करना, अच्छे से याद रखना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, इन्होंने अदृश्य हाथ भी कहा है, इनविजिबल हैंड भी कहा है। ओके, ठीक है,
और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आरंभिक अवधारणा का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया है। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रारंभिक अवधारणा है उसके बारे में जानकारी किन्होंने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं अर्थशास्त्र कैसा है? दुर्लभता का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र कैसा है? दुर्लभता का सिद्धांत है। कौन कहता है? रॉबिन्सन कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनकी बुक का नाम है। ओके, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी जैसे पूछ सकता है कि दुर्लभता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका याद होना चाहिए इसके सिद्धांत रॉबिन्सन ने दिया है। ओके गाइस, ओके बच्चों, अर्थात मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कैसी होती है? असीमित होते हैं, और संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइए, है ना। ठीक है, किन्होंने कहा है? ये रॉबिन्सन ने कहा है। क्या कहा है? कि इच्छाएं क्या होती है? असीमित होती है, और संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। आइए, अर्थशास्त्र मनुष्य जाति की क्या है? अर्थशास्त्र मनुष्य जाति के रोजमर्रा का अध्ययन है। क्या है? रोजमर्रा का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य जाति के रोजमर्रा का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य जाति के रोजमर्रा का अध्ययन है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर मार्शल कहते हैं। ओके, प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का नेम है जो पूछा जाता है एग्जाम में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इसके बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय भी किसे जाता है? मार्शल को जाता है। अर्थशास्त्र की, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, उनकी जो अवधारणा है उनको पूर्ण रूप से डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर मार्शल को जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुलसन्स है। आधुनिक अर्थशास्त्री कौन है? सैमुलसन्स है, जिन्होंने अर्थशास्त्र का विकास शास्त्र भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है? अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुलसन्स अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? विकास का शास्त्र है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो भी अपन ने रीड करी है ना, मतलब जो अध्ययन किया है, वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको 1 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ये। ठीक है, ओके बच्चों, अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र की शाखाएं, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अर्थशास्त्री रैगनर फ्रीस ने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता अर्थशास्त्री रैगनर फ्रीस ने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। आइए जानते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं के बारे में। ओके, अर्थशास्त्र की शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके बच्चों, याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ क्या है? प्रारंभिक अर्थशास्त्री है। ठीक है, अपन ने अभी जाना था। और मार्शल क्या है? इनका विकसित करा था। इनको क्या किया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र को विकसित करने का श्रेय किसका है? मार्शल को है। ओके, अपन ने अभी जाना था डेफिनेशन के माध्यम से, वहाँ पर फैक्ट लिखे थे। ओके बच्चों, आइए जानते हैं
व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा से माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस छोटा या लघु होता है। कौन होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा होता है? छोटा या लघु होता है। ये किसकी भाषा में है? ग्रीक भाषा में माइक्रोस कहा जाता है। ठीक है। और ये कैसी होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। जब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमित पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जब क्या करते हैं? सीमित पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अतः विजयी की आय या फिर विजयी की फर्म की आय, ठीक है, ये छोटा या लघु होता है। ओके। और जैसे समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में जानते हैं। मैक्रो को ग्रीक भाषा से लिया गया है, मैक्रोस, MAKROS, बड़ा या विशाल, इसको वृहद भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बड़ा या विशाल या वृहद भी बोलते हैं। वृहद है ना, वृहद, वृहद बोलते हैं। ओके। समष्टि अर्थशास्त्र के जॉन मेनार्ड और JM किन्स को क्या कहा जाता है? इनका जनक भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मेनार्ड और JM किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ओके। अगर JM किन्स दिया है तो JM किन्स लगाना, और जॉन मेनार्ड दिया है तो फिर जॉन मेनार्ड लगाना। ओके। ठीक है। जब हम अर्थशास्त्रियों से संबंधित व्यापक पहलुओं का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है ना। जैसे कि राष्ट्रीय आय, विदेशों से प्राप्त व्यापार। ओके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अच्छे से याद रखना। ओके। ठीक है। जानते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ओके बच्चों, इसके बारे में जानते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह अवधारणा है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है सीमित संसाधनों का, सुनिश्चित किसका किया जाता है? सीमित संसाधनों का अधिकतम जन कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाए। सीमित संसाधनों से अधिकतम जन कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये संसाधनों के उचित आवंटन से ही संबंधित है अर्थशास्त्र की अवधारणा, जिसमें यह सुनिश्चित मतलब निश्चित या स्पष्ट किया जाता है, जिसमें सीमित संसाधन यानी कुछ संसाधन होते हैं, उनको अधिकतम जन कल्याण यानी जन लोग के माध्यम को कैसे उनको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र अमर्त्य सेन के बारे में और जानते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसके बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था, परंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से मिला है? 1968 से प्रारंभ हुआ है। 1968 से प्रारंभ हुआ है। इनका श्रेय स्विट्जरलैंड की केंद्रीय बैंक को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? ये भी पूछ सकता है कि इनका श्रेय किसको जाता है, तो स्विट्जरलैंड की केंद्रीय बैंक को जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम रैगनर फ्रिस्को को मिला है नोबेल पुरस्कार। ओके। भारत में सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन, उनको 1998 में मिला है नोबेल पुरस्कार। ये IMP है, आपको MP सेट में देखने को मिल सकता है। ओके बच्चों, या फिर जो लेटेस्ट है 2024 और 25 का भी दिया है मैंने। जानते हैं इनके बारे में। डोरेन S मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स A रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से इनको दिया गया है ना। संयुक्त रूप से दिया गया, किसके लिए दिया गया है? संस्थाओं के गठन और समृद्धि पर उनके प्रभाव के अध्ययन को जानने के लिए दिए गए। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया कि संस्थाओं का गठन किया जाए, उनकी समृद्धि पर प्रभाव होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखना बच्चों, 2025 का भी और 24 का भी। 25 में है जोयल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाविक को नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए दिए गए। किसके लिए दिए गए हैं? नवाचार आर्थिक संचालित विकास के लिए दिया गया है। ओके बच्चों, आज इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माय
विजन जीके विथ इकोनॉमिक्स में आपका पढ़ने के लिए थैंक यू। और आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी ला रही हूँ जो आपको आपके आने वाली एमपी सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, इकोनॉमिक्स में बहुत कम स्टडी मिलता है जो हिंदी माध्यम में रहता है, और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि समय कम है। उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। और जो PYQ है, प्रवेश ईयर के MCQs हैं, है ना, उसको भी अपन जानेंगे, पूरे FLT करेंगे उसको। ठीक है, PYQ क्वेश्चन सारे इकोनॉमिक्स के ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, MP सेट के। ओके बच्चों, MP सेट के पूरे ओल्ड पेपर जो भी है 18, 19, 22 के और 24 के हैं, वो भी उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल। ओके, धन्यवाद।